भारतीय इतिहास में राजपूतों का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के रणबांकुरों ने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में भी कभी संकोच नहीं किया। उनके इस त्याग पर संपूर्ण भारत को सदैव गर्व रहा है। वीरों की इस भूमि में राजपूतों के छोटे बड़े अनेक राज्य रहे, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। इन्हीं राज्यों में मेवाड़ का एक विशेष स्थान है। मेवाड़ राजवंश की स्थापना करने वाले बप्पा रावल गहलोत राजपूत वंश के 8वें शासक थे, जिन्हें कालभोज के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने सिंधु नदी के पश्चिम की ओर से बढ़ते आक्रमणों को कई वर्षों तक रोके रखा। इन्हीं के वंशज राणा कुंभा हुए। इन्होंने अपने शासनकाल में 33 किलों का निर्माण करवाया, जिनमें विश्व प्रसिद्ध कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ प्रमुख है। इसी राजवंश में एक और महाप्रतापी राजा राणा सांगा हुए, जिनका साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैला था, जिनका जीवन चरित्र शौर्यपूर्ण गाथाओं, त्याग और बलिदान से भरा है। राणा सांगा के ही पुत्र उदय सिंह ने अपने शासनकाल में उदयपुर शहर की स्थापना करवाया था। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप उदय सिंह के ही पुत्र थे। मेवाड़ के महान राजपूत राजा महाराणा प्रताप अपने शौर्य और पराक्रम के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। एक ऐसा राजपूत सम्राट जिसने जंगलों में रहना पसंद किया, लेकिन कभी भी विदेशी मुगलों की दास्ता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप को अपने जीवन के शुरुआती दिनों से ही काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में हुआ था। उनकी माता का नाम जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी कीका के नाम से बुलाते थे। 1560 ईस्वी तक दिल्ली की सत्ता पर मुगल सल्तनत का परचम बुलंद हो चुका था और इसके बादशाहत के सिंहासन पर अकबर की हुकूमत थी। अकबर विस्तारवादी नीति का बादशाह था। शुरुआत से ही अकबर ने आसपास के राज्यों को मुगल सल्तनत के झंडे के नीचे लाने के प्रयास शुरू कर दिए। पूर्व को जीतने के बाद अकबर ने अपने पश्चिम अभियान में राजपूताने की रियासतों पर मुगल ध्वज फहराने की शपथ ली। इसी के तहत राजपूताने में सबसे पहले आमेर रियासत ने अपनी पगड़ी उतारकर अकबर की बादशाहत वाली मुगल सत्ता को स्वीकार कर लिया। शुरुआत में तो राजपूताने की दूसरी रियासतों ने आमेर रियासत को एक मुगल की अधीनता स्वीकार करने पर धिक्कारना शुरू कर दिया, पर बाद में धीरे धीरे इन रियासतों ने भी अकबर की सत्ता को स्वीकार कर लिया। जब राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें अपने पूर्वजों द्वारा बरसों से बनाई गई शान को गुलामी की बेड़ियों में बांधने में लगी हुई थी, उस वक्त मात्र मेवाड़ अपने स्वाधीनता की चमक बिखेरते हुए मुगलों के सामने खड़ा था। सन 1567 में मालवा का सुल्तान बाज बहादुर अकबर के भय से चित्तौड़ के राणा उदय सिंह की शरण में आया। उदय सिंह ने उसे अपने पास रख लिया। इस पर अकबर बहुत नाराज हुआ और एक विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की ओर बढ़ा। अकबर ने शिवपुर, कोटा, गागरौन और मांडलगढ़ पर अधिकार कर लिया। जल्द ही अकबर अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ के निकट आ पहुंचा। राणा उदय सिंह ने अपने सरदारों को चित्तौड़ की रक्षा के लिए बुलाया। इन सरदारों ने राणा उदय सिंह को सलाह दी कि राणा राज परिवार को लेकर यहाँ से चले जाएं, ताकि राजवंश की रक्षा हो सके, क्योंकि मेवाड़ पहले से ही आगरा, मालवा एवं गुजरात के शासकों से लड़ते लड़ते अपने हजारों वीर सैनिकों को खो चुका था, जबकि अकबर की सेना बहुत विशाल थी तथा आम्बेर, मारवाड़ और बीकानेर राज्यों की सेनाएं भी अकबर की सहायता के लिए आ रही थी। राणा उदय सिंह ने सरदारों की सलाह मान ली और राज परिवार को लेकर कुंभलगढ़ की ओर चले गए। करीब 8 महीनों के संघर्ष के बाद अकबर की सेना चित्तौड़ के किले में प्रवेश कर पाई। इस युद्ध में विचित्र दृश्य यह था, महाराणा सांगा के समय तक जो आम्बेर, जोधपुर और बीकानेर राज्य चित्तौड़ की रक्षा करने में अपना गर्व समझते थे, आज वे अकबर की तरफ से चित्तौड़ का मान भंजन करने के लिए तलवारें निकालकर खड़े थे। राणा उदय सिंह की कई रानियां थीं, जिनसे उनको कुल 33 संतानें थीं, जिनमें महाराणा प्रताप सबसे बड़े थे। उदय सिंह की सबसे प्रिय रानी धीर बाई थी। इनकी बातों को राणा उदय सिंह अधिक महत्व देते थे। इन्हीं के कहने पर राणा उदय सिंह ने इनके पुत्र जगमाल को मेवाड़ का भावी राणा घोषित कर दिया।
किंतु सभी सामंत और सरदारों ने उदय सिंह के फैसले का विरोध किया। वे महाराणा को ही अपना राणा मानते थे। सन 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार में महाराणा प्रताप सहित मेवाड़ का प्रत्येक व्यक्ति आया, पर कुंवर जगमाल इस समय महल में अपना राज्याभिषेक करवा रहा था। राणा उदय सिंह के अंतिम संस्कार के बाद सभी सरदारों ने गोगुंदा की पहाड़ियों पर रक्त से महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। यहाँ से महाराणा प्रताप अपने सरदारों के साथ कुंभलगढ़ की ओर बढ़े। राणा प्रताप के आने की खबर सुनकर जगमाल कुंभलगढ़ छोड़कर अकबर की शरण में भाग गया, जिसके बाद 1572 में ही कुंभलगढ़ के किले में महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक किया गया। इसी के साथ ही महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को संगठित करना शुरू किया। इन्होंने मेवाड़ के भीलों से मित्रता की और भील योद्धाओं को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। महाराणा प्रताप द्वारा सेना निर्माण की सूचना दिल्ली के बादशाह अकबर तक पहुंचने लगे। अकबर ने भी महाराणा प्रताप को रोकने के लिए तैयारियां शुरू की। अकबर बिना युद्ध के ही महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था। इसीलिए अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि के लिए अपने राजदूत भेजने शुरू किए, जिसमें सबसे पहले जलाल खान को महाराणा प्रताप के पास भेजा। लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता की बात सुनकर जलाल खान को वापस भेज दिया। इसके बाद अकबर ने भगवान दास और टोडरमल को भी भेजा, लेकिन राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। अकबर ने आमेर रियासत के राजा मानसिंह को भी महाराणा प्रताप से संधि के लिए भेजा। महाराणा प्रताप ने मानसिंह का अतिथि की तरह सत्कार किया, लेकिन खुद मानसिंह से मिलने नहीं आए, जिस पर तिलमिलाकर मानसिंह ने महाराणा प्रताप से युद्ध में सामना करने को कहा। महाराणा प्रताप ने मानसिंह से स्वाधीनता बनाए रखने की घोषणा की और युद्ध में सामना करने की भी घोषणा कर दी। महाराणा प्रताप द्वारा अधीनता स्वीकार न करने पर अकबर ने 80,000 की विशाल सेना का गठन किया और मानसिंह को मुगल सेना का सेनापति नियुक्त किया। अप्रैल 1576 को मानसिंह विशाल मुगल सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण करने निकल पड़ा। 2 महीने चलने के बाद मानसिंह बनास नदी के मैदानों में पहुंच गया और यहाँ मोलेला गांव में डेरा लगाया। मानसिंह के विशाल सेना के साथ मेवाड़ की तरफ आने की सूचना महाराणा प्रताप को भील सैनिकों द्वारा मिल चुकी थी। महाराणा प्रताप अपनी 15,000 सेना के साथ मानसिंह की सेना पर आक्रमण के लिए निकल पड़े। विशाल मुगल सेना में राजपूत और मुगल थे, जबकि महाराणा प्रताप की सेना में राजपूत, भील और अफगानी पठान शामिल थे। आखिरकार 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप के हरावल दस्ते का आक्रमण इतना तीव्र था कि मुगल सेना पूरी तरह बिखर गई। महाराणा जिस ओर बढ़ जाते वहां लाशों के ढेर लग जाते। मुगल सेना ने पहली बार महाराणा को करीब से देखा था, इससे पहले सिर्फ उनका नाम ही सुना था। इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी, जो कि उस समय युद्ध स्थल में मौजूद थे, उन्होंने अपनी पुस्तक मुंतखब उल तवारीख में महाराणा प्रताप के संबंध में लिखा है कि वे बहुत लंबे और ताकतवर थे। महाराणा प्रताप के आक्रमण से घबराई मुगल सेना अरावली की घाटियों की तरफ भागने लगी। भागती मुगल सेना को देखकर सेनापति मेहतर खान ने जोर जोर से आवाज लगाई कि बादशाह अकबर विशाल सेना लेकर युद्ध भूमि में आ रहे हैं। यह सुनकर भागती मुगल सेना को लगा कि भागे तो अकबर मार देगा, नहीं भागे तो महाराणा मार डालेंगे। युद्ध भूमि में एक समय ऐसा आया जब महाराणा प्रताप और मानसिंह आमने सामने थे। मानसिंह हाथी पर बैठा था। महाराणा प्रताप ने चेतक के अगले पैरों को मानसिंह के हाथी के मस्तक पर टिका दिया और अपने भाले से मानसिंह पर करारा प्रहार किया, पर मानसिंह किसी तरह बच गया, लेकिन उसका महावत महाराणा प्रताप के करारे प्रहार से मारा गया। मानसिंह के हाथी के सूंड में एक तलवार लगी थी, जिससे चेतक का एक पैर कट गया। युद्ध में लड़ते लड़ते महाराणा प्रताप के शरीर पर असंख्य घाव हो चुके थे। तभी महाराणा प्रताप के प्रमुख सहयोगी बिंदा झालामान ने महाराणा प्रताप की पगड़ी को अपने सर पर रख लिया, जिससे मुगल सेना ने बिंदा झालामान को ही महाराणा समझ लिया। बिंदा झालामान युद्ध भूमि में मारे गए, लेकिन तब तक महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से निकल चुके थे। युद्ध भूमि से जाते समय चेतक ने 26 फीट गहरी खाई को कूदकर पार कर लिया, जिससे घायल होकर चेतक बेहोश हो गया और बाद में चेतक की मृत्यु हो गई। चेतक ने अपने प्राण देकर भी महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया। हल्दी घाटी के इस युद्ध में किसकी जीत हुई, इस बारे में किसी भी इतिहासकार ने स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने
अपनी पुस्तक अकबरनामा में लिखा है कि युद्ध के बाद मान सिंह हल्दी घाटी के दर्रों में जाने के बजाय मुगल सेना को वापस अजमेर चलने का आदेश दिया। अकबर की विशाल साधन संपन्न सेना का गर्व मेवाड़ी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। मान सिंह और आसफ खान जब अकबर के पास खाली हाथ पहुंचे तो अकबर ने उनके दरबार में आने पर प्रतिबंध लगा दिया और उनको मिलने वाली सभी सुविधाओं को बंद कर दिया गया। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ आ गए। यहाँ पर महाराणा प्रताप ने अपने घायल सैनिकों का उपचार करवाया। हल्दी घाटी के इस युद्ध के बाद अकबर ने 4 महीने बाद ही शाहबाद खान के नेतृत्व में विशाल सेना कुंभलगढ़ पर हमला करने के लिए भेज दी। हल्दी घाटी के भीषण युद्ध के बाद एक नया युद्ध मेवाड़ की सेना के लिए भारी था, अतः महाराणा प्रताप ने किले को छोड़कर जंगलों में रहने का निर्णय लिया। कुंभलगढ़ पर शाहबाद खान का अधिकार हो गया। कुछ ही समय बाद महाराणा प्रताप ने फिर से सेना तैयार की और शाहबाद खान पर आक्रमण करके कुंभलगढ़ को वापस जीत लिया। लेकिन कुंभलगढ़ किले को जीतने के बाद भी महाराणा प्रताप ने जंगलों में ही रहना स्वीकार किया। अकबर किसी भी प्रकार से मेवाड़ पर अपना अधिकार करना चाहता था। जंगल में रहकर ही महाराणा प्रताप ने भीलों की शक्ति को पहचान कर छापामार युद्ध पद्धति से अनेकों बार मुगल सेना को कठिनाइयों में डाला। कई छोटे राजाओं ने महाराणा प्रताप से अपने राज्य में रहने की गुजारिश की, लेकिन महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुगल आधिपत्य से बचाने के लिए प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ आज़ाद नहीं होगा वे महलों को छोड़कर जंगलों में निवास करेंगे, स्वादिष्ट भोजन को त्याग कर कंदमूल और फलों से ही अपना पेट भरेंगे। बाद में मेवाड़ के भामाशाह, जो महाराणा प्रताप के बचपन के मित्र थे, उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति को महाराणा प्रताप के चरणों में रख दिया। भामाशाह ने महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए दिए। इतने बड़े धन को पाकर महाराणा प्रताप पुनः सेना की तैयारियों में जुट गए और सन 1582 में विजयदशमी के दिन दिवेर के दर्रों में स्थित मुगल स्थानों पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में एक और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को मार गिराया, वहीं महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को उसके घोड़े सहित 2 टुकड़ों में काट डाला। इस युद्ध में मुगलों की पराजय हुई। यहाँ पर 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। महाराणा प्रताप ने दिवेर के किले को जीतकर केसरिया ध्वज लहरा दिया। मुगलों की इस हार से बौखलाए अकबर ने इसके बाद महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए कई बार सेना भेजा, पर हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। सन 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद महाराणा प्रताप ने एक एक करके मेवाड़ के सभी किलों को मुगल सेना से आज़ाद करा लिया। अकबर ने भी अब स्वीकार कर लिया कि महाराणा प्रताप को वह अपने अधीन नहीं कर सकता। इसके बाद महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक मेवाड़ पर शासन किया। 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में शिकार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की देशभक्ति और स्वाभिमान ने हर भारतीय के मन में उनके लिए अपार सम्मान जागृत किया। महाराणा प्रताप के बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर एक बार लोगों को विश्वास करना मुश्किल होगा, लेकिन वो सच हैं। जैसे उनके भाले का वजन 72 किलो, भाला, कवच, ढाल और तलवार को मिलाकर कुल वजन 208 किलो था। ये सारी चीज़ें आज भी उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।